कहते हैं रंग डालते हैं, गुलाल डालते हैं और कोई भी बुरा नहीं मानता। अगर कोई मान भी जाए तो क्या कहते हैं, बुरा ना मानो होली है। नए कपड़े डाल के जाते हैं ना तो बच्चे ऊपर छत के ऊपर चढ़ के गुब्बारे फेंकते हैं, पानी डालते हैं। एक बार तो गुस्से से देखते हैं और दूसरी बार चुप होके चले जाते हैं, क्योंकि बच्चे भी ऊपर से यही बोलते हैं आज होली है, बुरा ना मानो। क्योंकि ऐसे तो कोई किसी के ऊपर पानी नहीं डालता, और डाल भी दे तो महाभारत होने में देरी नहीं। और इसीलिए होली में रंग, गुलाल, फूलों की बरसात, और आज हमारे इंद्र देवता भी बरसने को तैयार खड़े हैं। कहते हैं अगर पानी नहीं डालते तो मैं ही डाल देता हूँ। देखो किस तरह बादल छाए हुए हैं, कब बरसेगा सब अपने अपने घर पहुंच जाएंगे। उसके बाद देवी देवता भी तरसते हैं इस इंसान जन्म लेने के लिए, क्योंकि इंसान चोला हर बार नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल से मिलता है। 84 लाख योनि काटने के बाद एक बार की बात, बस बोलती भजन पर हमारे ये बैठे ना आगे बोले नाच नाच के हम थक गए हैं। तो कोई बात नहीं, अब जैसे हम सब बैठे हैं, सारे जिज्ञासु भी नहीं हैं। सारे जिज्ञासु का मतलब क्या है कि सब ने गुरु मंत्र नहीं लिया हुआ है। जिन्होंने लिया हुआ है हाथ खड़े करना। श्री महाराज जी से जिन्होंने लिया है बहुत अच्छी बात, लगभग तो ले चुके, और जिन्होंने नहीं लिया तो कृपया गुरु को पहचान के नाम जरूर लें, क्योंकि इन श्वासों का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब इस श्वास की शाम हो जाए। आए हैं इस संसार में कुछ करने के लिए। ये जिंदगी यूं तो आप पशुओं को देखो, बच्चे वो भी पैदा करते हैं, बच्चे वो भी पैदा करते हैं, खाते हैं, पिलाते हैं और अपना टाइम पास कर जाते हैं। अगर हमने भी बच्चे पैदा करके इसी ज़िंदगी में रह गए तो फिर हमारे में और जानवरों में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि इंसान में बुद्धि है सोचने विचारने की। अगर फिर भी हम नादान रहे तो कोई फ़ायदा नहीं। ब्रह्मा को सब जानते हैं, ब्रह्मा का बेटा नारद सब कुछ ज्ञाता, लेकिन गुरु नाम से वंचित। तो ब्रह्मा जी जब सत्संग करते और नारद मुनि आकर बैठते तो उसके जाने के बाद ब्रह्मा जी नारद जहाँ बैठता ना वो जगह खुदवा देते, क्योंकि जिस जगह पर वो बैठा है वो बिना नाम के बैठा है, उसमें इतने कीटाणु हो जाते हैं तो वो सारी जगह खुदवा कर छोड़ देते। एक दिन नारद जी को पता लगा तो कहने लगे ब्रह्मा जी से। अब ब्रह्मा जी कौन है नारद जी के, पहले बताया मैंने, कौन है? थोड़ा जोर से बोलो और ध्यान से सुनो। नारद जी के पिताजी हैं ब्रह्मा जी, और नारद ने पूछा ब्रह्मा जी से कि जब मैं सत्संग पे जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, तो आप मेरे उठने के बाद मेरी जगह खुदवा देते हो। तो ब्रह्मा जी कहने लगे क्योंकि तूने नाम नहीं ले रखा, तेरे नाम ना लेने से वो जगह अपवित्र हो जाती है, क्योंकि नाम में ताकत बहुत भारी होती है। तो ब्रह्मा जी नारद जी कहने लगे ब्रह्मा से, तो फिर मैं नाम किससे लूँ? ब्रह्मा जी कहते हैं गुरु से, जो तुझे अच्छा लगे उसको अपना गुरु धारण कर। कहने लगे ठीक है। कई जगह घूमता रहा, उसे गुरु की खोज नहीं मिली और उसने गुरु धारण नहीं किया। एक दिन सोचता है इतने दिन बीत गए, आज सुबह उठकर जो भी मुझे पहले मिलेगा उसको मैं अपना गुरु धारण कर लूँगा। सुबह उठा 4 बजे,
घर से बाहर निकला तो आगे कौन मिला? मछियारा, जो मछलियों को पकड़ता था। अब मछलियों को पकड़ता है, उसके पाँव में पड़ गया। कहने लगा मैंने तो आपको गुरु बना लिया। वो कहता है मुझे गुरु बना लिया? कैसे? बोले ना, मेरे पिताजी के शब्द है कि तूने गुरु धारण करना है, बिना गुरु धारण किए तूने नहीं आना ऐसे। तो कहते हैं अच्छा ठीक है। गुरु धारण कर लिया, गुरु ने जो नाम बताना था उसको बता दिया। चल पड़े, कहने लगा ब्रह्मा जी के पास कि आज मैं नाम ले आया हूँ, पर जब गुरु बना लो ना फिर पर का कोई शब्द नहीं, फिर शंका नहीं करनी चाहिए। चाहे गुरु गूंगे हों, चाहे हों बावरे, जैसे भी हों, अगर हमारे माँ बाप बावरे हों या गूंगे हों तो हाँ, क्या हम उसको छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते ना। क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि वो हमारे माँ बाप हैं। किसी और को तो माँ बाप नहीं बनाते। तो कहते हैं ब्रह्मा जी तूने गुरु बना लिया और तेरे मन में क्या आ गई? शंका। गुरु तो बना लिया, पर कौन सा? मछियारा। भाई कोई पूछे कौन सा गुरु बनाया है तो भाई बड़ी शर्म है, मैंने मछियारा को गुरु बना लिया है। ब्रह्मा जी कहने लगे गुरु बनाकर और तेरे मन में इतनी शंका पैदा हो गई है तो तेरे लिए 84 लाख योनि तैयार हो गई है। गुरु के साथ कभी निंदा मजाक नहीं करना चाहिए, क्योंकि मजाक में भी कोई शब्द